सर नमस्कार। गरीब दर्शन गरीबों की आवाज़ में आपका स्वागत है। सर क्या कहना चाहते हैं आपकी नई जो है कि ये संस्था है जन स्वराज, क्या ये पार्टी बन सकती है? जन स्वराज पार्टी बनेगी, लेकिन संसदीय चुनाव के बाद और जब तक पूरे बिहार की पदयात्रा मान्यवर प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज अभियान के पदयात्रा अभियान के सूत्रधार हैं और जन स्वराज के संस्थापक हैं, हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, जब तक उनका संकल्प है कि जब तक पूरा बिहार की पदयात्रा न कर ली जाए तब तक राजनीतिक दल बनाने पर विचार नहीं होगा और पदयात्रा पूरी हो जाएगी। सभी संस्थापक सदस्यों का सम्मेलन होगा, सबकी आम सहमति से राजनीतिक दल का निर्माण किया जाएगा। सर एक बिहार की जो माहौल है इसमें उठ के आ रही है कि जो अभी कभी तो राजद में कभी बीजेपी में जो है कि नीतीश कुमार आ रहे हैं, इसके लेकर तीसरा विकल्प क्या आपका जन स्वराज होगी? देखिए, बिहार की जनता आने वाले 2025 के चुनाव में सभी दल बदलुओं को सफाया करेगी। अपने वोट की ताकत से इन दल बदलुओं को खदेड़ भगाएगी। बिहार की जनता इन 32-40 वर्षों से इन नेताओं से, इन दल बदलुओं से त्रस्त है। किसी ने बिहार में विकास का काम नहीं किया है। गांव में दलितों, वंचितों, अकलियतों, मुफलिसी के शिकार लोगों के भलाई के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, खेती किसानी को मुनाफेदार बनाने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने के दिशा में कभी इन सरकारों ने काम नहीं किया है। ये लोगों ने बिहार की जनता को के साथ धोखाधड़ी की है। बिहार के जनता आज भी गरीब, सबसे ज्यादा देश में गरीब है, देश में सबसे ज्यादा अशिक्षित बिहार के लोग हैं, देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बिहार में है, देश के सभी विभिन्न हिस्सों में बिहार के नौजवान रोजी रोटी की तलाश के लिए भटक रहे हैं, अपमान की जिंदगी जीने को मजबूर हो रहे हैं। सर मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है, क्या अगर प्रशांत किशोर जी पार्टी बनाते हैं तो क्या मजदूरों की फैक्ट्री पर रोक लगाएंगे? वही बात तो मैं कह रहा था, आपने बीच में रोक लगा दी। आपका जो प्रश्न है वही तो मैं कह रहा था कि इन सरकारों ने बिहार की बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया, कोई कल कारखाना यहाँ नहीं लगाए गए जिससे लोगों को रोजगार मिले। आपको मालूम है 10 बरस से हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की हुकूमत झेल रहे हैं भारत में। 40 में 39 सांसद बिहार के लोगों ने पिछले चुनाव में दिया था। अडानी और अंबानी उनकी जेब में घूम रहे हैं। गुजरात में हर रोज कारखाने खुल रहे हैं, फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, बन रही हैं, और यही लोग, कभी अमित शाह जी, कभी जेपी नड्डा जी और कभी नरेंद्र मोदी जी जाके उद्घाटन कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों ने 10 मिनट के लिए भी बिहार की समस्या के लिए आज तक नरेंद्र मोदी जी ने कोई बैठक तक नहीं की। हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी तो चिल्ला के कह रहे हैं कि कोई साबित कर दे कि बिहार को इस समस्याओं से निजात करने के लिए कभी नरेंद्र भाई मोदी जी बैठक किए हों और समस्या के लिए कोई काम आगे बढ़ाए हों। सारी फैक्ट्रियां उधर खुल रही है, बिहार में एक भी फैक्ट्री नहीं। और बिहार का मजदूर हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, गाली सुन रहा है, बेइज्जत हो रहा है, अपमानित हो रहा है, मार खाता है, पिटाता है, बिहारी कह के लोग गालियां देते हैं। इन स्थिति में पैदा करने का काम पिछले 40 वर्षों से कांग्रेस, लालू यादव जी के नेतृत्व वाली राजद, माननीय राबड़ी देवी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी और उनके गठबंधन में काम कर रही, सत्ता चला रही भारतीय जनता पार्टी, ये सब समान रूप से जिम्मेदार है बिहार की बर्बादी के लिए। बिहार की जनता इन लोगों से त्रस्त है, इसलिए परिवर्तन की आंधी बह रही है और सारे लोग इनकलाबी तेवर में आते जा रहे हैं। और इन तमाम दल बदलुओं का कभी इधर जाना, कभी राजद में, कभी लालटेन में, कभी फूल छाप के में। आपको तो मालूम होगा, जब प्रशांत जी बराबर कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार पर कोई गारंटी नहीं है, ये कब लालटेन धके लटकेगा और कब कमल के फूल पर तैरेंगे। बिहार में इतना धूर्त राजनीतिज्ञ कोई नहीं है, तो ये गलत बात नहीं है, यही बात साबित हुई है। इसलिए बिहार की जनता इन दल बदलुओं से हैरान है।
सबसे बड़ा दल बदलू तो हम अमित शाह जी को मानेंगे। तो एक तरफ कहते हैं कि गेट भी नहीं खुलेगा कभी भाजपा के लिए, और तुरंत चांदी की तस्करी भेजकर दोस्ती कर लिए। ये दल बदलुओं के सरदार हैं। बिहार में नहीं, महाराष्ट्र में अजीत पवार सब 7,000 करोड़ के घोटाला का आरोप लगा। यही भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा करी कि इस पर कार्रवाई होगी, जांच होगी, और वो 4 दिन बाद सरेंडर कर जाता है। और जब वो एनसीपी तोड़ देता है तो वो दूध का धोया हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी गंगाजल लेकर बैठल है। जितना चोर, दल बदलू, भ्रष्टाचारी, लुटेरा, बालू माफिया, कौनो माफिया सब शामिल हो जाए जब भाजपा में, तो वो ईमानदार हो गया, उस पर ईडी नहीं है। यही सर मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस हो या राजद हो, भाजपा हो, कोई भी पार्टी हो, बार बार अदानी और अंबानी के नाम लिया जाता है। क्या चुनावी मुद्दा है क्या? नहीं, मेरा कहना, हम अडानी अंबानी जी का नाम सम्मान से मैं ले रहा हूँ इस बात के लिए कि वो चाह दें प्रधानमंत्री जी तो अडानी बाबू बिहार में 10 गो फैक्ट्री खोल दें एक दिन में। वो चाह लें तो अंबानी बाबू 20 गो फैक्ट्री खोल दें बिहार में। बिहार के लोग जो मजदूर की फैक्ट्री बनी हुई है, और बिहार के लोग जो जाकर के दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी कर रहे हैं, ये तो रह जाते अपने बच्चों के बीच। जिसका बेटा दिल्ली में नौकरी कर रहा है, या गुजरात में नौकरी कर रहा है, या हरियाणा या आंध्रा में नौकरी कर रहा है, वो अपने परिवार से, अपने माँ पिताजी से तो दूर है। अगर वो वहां बीमार पड़ जाता है तो यहाँ माता पिता दुखी। अगर माता पिता बीमार पड़ जाता है तो उसको कोई इलाज कराने वाला नहीं है, जो जाके इलाज करावे, तो पटीदार से, चाहे गांव के लोग से खोज करके मदद ले रहा है। इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कौन जिम्मेदार है? इन्हीं सरकारों द्वारा न सरकार चलाई जा रही है। इन लोगों ने विकास नहीं किया, तब ना हमारे गांव के बच्चे दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात जाकर के भटक रहे हैं। अगर यहाँ पर रोजगार का मौका दे दिया गया होता तो सब अपने माँ पिताजी के साथ रहता, सब एक दूसरे के दुख सुख में रहता, सब होली और दिवाली में अपने घर में अपने बच्चों के बीच मनाता। आज कोई कहीं है, कोई कहीं है। इन लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने और भाजपा ने मिल करके बिहार को अशिक्षित, बिहार को सबसे बेरोजगार वाला और बिहार को सबसे मजदूर बनाने की फैक्ट्री वाला राज्य बना के रखा है, ताकि लोगों को जात पात और धर्म मजहब में फुसलाया जाए और उनसे फुसला करके उनसे वोट लेते रहे। ये प्रवृत्ति हो गई है नेताओं की। इसलिए अब इन दल बदलुओं से बिहार की जनता त्रस्त है। इन सब को इसका खामियाजा 2025 के चुनाव में भुगतना होगा, और बिहार की जनता अपने वोट की ताकत से इन तमाम दल बदलुओं को यहाँ से खदेड़ भगाएगी। धन्यवाद।